हम आते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉजेज, फैक्ट एंड इवेंट्स में। अब लेते हैं फैक्ट्स। फ्रांस में धमाका लंदन में सुना गया था। लिबर्टी सॉसेज, लिबर्टी कैबेज और लिबर्टी डॉग्स का जन्म हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने आधुनिक चिकित्सा में अग्रणी प्रगति देखी। एक डॉलिटन बनाया गया। फ्रांस फर्डिनेंड की लाइसेंस प्लेट एक अजीब संयोग का कारण थी। दोनों मूल अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी युद्ध के दौरान सेवा करते थे। आते हैं कॉजेज में। 28 जून को दक्षिण स्लाव राष्ट्रवादी गवरिलो प्रिंसिपल द्वारा राष्ट्रीय द्वीप समूह फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मन साम्राज्य के बीच एक नौसैनिक हथियारों की दौड़ ने उच्च समुद्र पर संघर्ष को लगभग अपरिहार्य बना दिया। फ्रैंको जर्मन युद्ध में जर्मन सफलता ने प्रेशिया के सैन्यवाद के वर्चस्व में विश्वास को बढ़ा दिया। फ्रैंको जर्मन युद्ध के बाद जर्मनी के अल्सैस लॉरेंस का एनेक्सिएशन फ्रेंच लोगों में बदला लेने की गहरी लालसा पैदा कर रहा था। बाल्कन युद्धों ने वास्तव में यूरोप में ऑटोमन की उपस्थिति को मिटा दिया, लेकिन विजेताओं के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। अब आते हैं समरी ऑफ इवेंट्स। 28 जून 1914 आर्किड्यूक की हत्या। आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या सराजेवो में की जाती है। उनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। 30 जुलाई 1914 रूस ने जुटाई। रूस अपने सहयोगी सर्बिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए अपनी विशाल सेना जुटाता है। इस कदम में एक श्रृंखला प्रक्रिया शुरू होती है जो बाकी यूरोप महाशक्तियों की लामबंदी और अनिवार्य रूप से शत्रुता का प्रकोप की ओर ले जाती है। 4 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। 22 अप्रैल 1915 जर्मन आग। मित्र देशों की लाइनों में जर्मन ने क्लोरीन गैस से भरे आग के गोले दागे। यह पहली बार है कि बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग युद्ध में किया गया है और इसका परिणाम फ्रांसीसी लाइनों का निकट पतन है। हालांकि जर्मन ब्रीच का लाभ उठाने में असमर्थ है। 7 मई 1915 लुसिटानिया सिंह, एक जर्मन पनडुब्बी यात्रा लाइनर लुसिटानिया को डुबो देती है। जहाज में 1198 लोग हैं, जिनमें से 128 अमेरिकी हैं। सितंबर 18, 1915 जर्मनी ने पनडुब्बियों को सीमित किया। लुसिटानिया और अन्य तटस्थ यात्री लाइनों को डूबने पर अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी के कारण केसर वाल्डेमार प्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध को निबंधित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध से बाहर रखने का एक प्रयास है, लेकिन यह अमेरिकी आपूर्ति को फ्रांस और ब्रिटेन तक पहुंचाने से रोकने के जर्मन प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित करता है। 15 सितंबर 1916 पहले टैंक। डेलविले वुड में ब्रिटिशों ने युद्ध में इस्तेमाल किए गए पहले टैंकों को काम पर लगाया गया। हालांकि वे कांटेदार तार के माध्यम से तोड़ने और पैदल सेना के लिए एक रास्ता साफ करने में उपयोगी होते हैं। टैंक अभी भी आदिम हैं और वे निर्णायक हथियार होने में विफल रहते हैं, जैसा कि उनके डिजाइनरों ने सोचा था कि वे होंगे। 1 फरवरी 1917 पनडुब्बी वापस। जर्मनी ने यूरोपीय जलमार्ग में प्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध शुरू किया। यह अधिनियम किसी भी अन्य से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में खींचता है और जर्मनी को अंतिम हार का कारण बताता है। 25 फरवरी 1917 जिमरमैन टेलीग्राम।
ब्रिटिश खुफिया विभाग विल्सन को कथाकथित जिमरमन टेलीग्राम देता है, जो जर्मनी के विदेश सचिव आर्थर जिमरमैन के एक संदेह को प्रस्तावित है कि जर्मनी में अमेरिका के बीच युद्ध के मामले में जर्मनी के साथ मैक्सिको पक्ष बदले में जर्मनी के टेक्सास के खोए हुए प्रांतों को मैक्सिको में लौटाने का वादा किया और बाकी अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में बहुत कुछ मैक्सिको के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पश्चिमी गोलार्ध में इस हस्तक्षेप पर नाराजगी ने युद्ध में प्रवेश करने के लिए अमेरिकी जनमत को धक्का दिया। 2 अप्रैल 1917 युद्ध के लिए विल्सन राष्ट्रपति विल्सन कांग्रेस के लिए युद्ध के लिए अपने मामलों की रूपरेखा 6 अप्रैल 1917 अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। कांग्रेस जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा को अधिकृत करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन की ओर प्रवेश करता है। 18 मई 1917 चयनात्मक सेवा अधिनियम ड्राफ्ट को अधिकृत करते हुए कांग्रेस ने चयनात्मक सेवा अधिनियम पारित किया। यद्यपि विदेश में इसके लिए लड़ते हुए घर पर लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए आलोचना की गई थी। राष्ट्रपति विल्सन का दावा है कि वह कोई अन्य विकल्प नहीं देखता है और विधेयक को कानून में हस्ताक्षरित करता है। 3 मार्च 1918 जर्मनी और रूस शांति। जर्मन रूस की नई बेल्शेविक सरकार साथ एक शांति संधि हस्ताक्षर करते हैं। संधि की शर्तों में जर्मनी को यूक्रेन और पोलैंड की भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया और पूर्वी मोर्चे पर शांति ने जर्मनी को पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों को हस्ताक्षर करने की अनुमति दी, जिससे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिकियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। की लड़ाई 28 मई 1918 कैंट-चैन की लड़ाई युद्ध का पहला प्रमुख अमेरिकी आक्रमण है। हालांकि छोटे पैमाने पर अमेरिकी बहादुरी से लड़ते हैं और जल्द ही जर्मन पदों के खिलाफ बड़े हमले करते हैं। Please like, comment and subscribe.